आज का दिन में हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं और गरीबी को श्राप बोल के माना जाता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी को इंजॉय करता है। कुछ लोग गरीबी से परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग गरीबी से बाहर आने का कोशिश करते हैं। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये गरीबी जो है ये क्यों है और इससे बाहर आने का कुछ उपाय भी बताऊँगा मैं। दो चीज़ जो मेरे हिसाब से लगता है इंसान को गरीब बनाता है, एक जो पहला कारण है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। हर एक धर्म में ये है कि सिखाया जाता है धर्म में कि परमेश्वर कुछ लोगों को गरीब बनाया, कुछ लोगों को अमीर बनाया। परमेश्वर इंसान बनाया, अमीर गरीब किसी को नहीं बनाया। गरीब और अमीर जो है हम लोगों ने बनाया है। तो ये जो परमेश्वर का नाम का जो लोग हम लोगों को सिखाता है और बहका देता है, ये गलत है। परमेश्वर इंसान बनाया, ना तो गरीब ना तो अमीर बनाया। परमेश्वर के दिमाग में कभी नहीं होता है कि कोई अमीर रहे कोई गरीब रहे। उसके दिमाग में हमेशा एक इंसान एक नॉर्मल लिविंग तो होना चाहिए। ये है पहला कि कुछ लोग धर्म के नाम पे बहक जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग गरीब ही पैदा हो या गरीब ही मरेंगे। और दूसरा यह है कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब मैं अगर गरीब हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे से भी अगर कोई बदतर है उसको देख के लगता है कि चलो भाई मेरे पास तो कुछ है, तो मैं उससे खुश हो जाता हूँ। और ऐसा वाला आइडिया इंटरनेट में बहुत फेमस है। बहुत सारा जगह में ऐसा वाला आइडिया का वीडियो और कुछ कुछ पोस्ट मिलता है जहाँ पे दिखाया जाता है कोई एक बंदा था, उसको कुछ चीज़ का इच्छा हुआ, कुछ भी हो, शायद कोई बड़ा सड़ा नहीं, छोटा मोटा कोई नॉर्मल लिविंग का, मतलब जो नॉर्मल लिविंग होता है उसका ही कोई इच्छा हुआ। लेकिन उसको क्या हुआ, बाद में देखा कि उससे भी गया गुजरा कोई आदमी, तो उसको देख के उसको लगता है चलो मेरे पास तो थोड़ा बहुत है और तो मुझे नहीं चाहिए। बस वो उधर रुक गया, उसको खुश लगा दिल में और वो खुश होकर सेटिस्फाई हो गया। और एक बार सेटिस्फाई हो गया तो आगे बढ़ने का वो जो ये ख्वाहिश था वो भी चला गया उसके साथ साथ। ये एक समस्या है। तो ये दो समस्या है, एक है धर्म से जुड़ा हुआ और दूसरा है कंपेयर करना। कंपेयर करो लेकिन कुछ देर के लिए, और अगर कंपेयर कर रहे हो तो नॉर्मल लिविंग जो है उसके साथ करो। जो लोग नॉर्मली जी रहे हैं, जो लोग गरीब नहीं हैं, तो उन लोगों के साथ करो, उन लोगों के लेवल तक पहुंचने का कोशिश करो। तो मैं जैसे बोला था दो ठो उपाय बताऊंगा। दो ठो उपाय ये है मेरे हिसाब से। पहला ये है कंपेयर करना छोड़ दो। कंपेयर करना छोड़ दो। उन लोगों से कंपेयर तभी करो जब दिल को तसल्ली देना है, जब दिल में बहुत सारा दुख तकलीफ है, तब उसको देख के थोड़ा बहुत तसल्ली दे सकते हो। तसल्ली दिया हो गया। लेकिन वो जो नॉर्मल लिविंग होता है उसका डिज़ायर कभी मत छोड़ना, उसका इच्छा कभी ना छोड़ना है। क्योंकि उसका इच्छा छोड़ दिया उसका मतलब आप अपने आप को जिस लेवल में है, जिस गरीबी लेवल में है, उस जगह पे आप स्थिर कर रहे हो, आगे बढ़ने का प्रयास करना रुक रहे हो। ये है पहला उपाय। दूसरा है गरीबी को बीमारी के जैसा ट्रीट करो। बीमार होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। क्यों जाते हैं हम लोग? क्योंकि जब बीमार होता है तो इंसान नॉर्मली इस लेवल में जीता है, तो बीमार हो गया तो उसका मतलब वो नीचे गिर जाता है, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, दर्द देता है, बहुत सारा परेशानी होता है। तो उसको नॉर्मली लेके जाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर नॉर्मली लेके आते हैं। तो अगर नॉर्मल लिविंग ये है, गरीबी अगर इधर है, तो भाई इसको भी तो ऊपर में लेके जाना पड़ेगा। शायद इसके लिए कोई पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लाइफ एडवाइजर रहता है, उन लोगों के पास जाके तो हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई हमको ऊपर में आने के लिए क्या करें। तो वो लोग हमको बताएगा, उसको बात मान के तो हम लोग ऊपर तक आ सकते हैं। तो ये दूसरा इलाज है। पहला इलाज क्या है? पहला है हम लोगों को कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा। बिना कंपेयर करके हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। कंपेयर करो लेकिन कुछ देर के लिए, और अगर करना ही है तो नॉर्मल लिविंग लोगों के साथ करो ताकि आप उन लोगों तक पहुंच सको। उन लोगों का उधर पहुंचने का ख्वाहिश छोड़ना नहीं है। और दूसरा है अगर गरीबी है
तो उसको बीमारी की जैसा ट्रीट करो ताकि आप उससे आगे बढ़ पाओ। चैन से नहीं रहना है। अगर बीमारी है तो वैसे ही चैन से नहीं रहना है अगर गरीब है तो। गरीबी जो वर्ड है वो एक इंसान के लिए नहीं है, हम लोग बनाए हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल तक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुपर रिच बनो वेल्दी बनो कुछ भी, लेकिन नॉर्मल लिविंग तो डिजायर कर सकते हो। नॉर्मल लिविंग तो उधर तक जाओ। बस इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद।